श्री जगन्नाथ मंदिर अपनी अद्भुत कलाकृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु विश्व भर से यहाँ की विशेष रथ यात्रा देखने के लिए आया करते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान अपना स्थान छोड़कर श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए बाहर आया करते हैं। हजारों साल पुराने इस मंदिर का इतिहास यहाँ के लोगों के लिए संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। इस मंदिर में विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार आक्रमण किया। हालांकि यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि यह आक्रमण 20 बार हुआ था। इस मंदिर में पहली बार आक्रमण इस मंदिर को नष्ट करने की इच्छा से बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने 1340 में किया। उस वक्त ओडिशा को उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उस वक्त यहाँ के राजा नरसिंह देव तृतीय थे, जिन्होंने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया और इस युद्ध में मंदिर परिसर में खूब खून बहा। लेकिन इसके बावजूद भी राजा नरसिंह देव भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे। इसके बाद दूसरा हमला वर्ष 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया, जो कि जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने की इच्छा से किया गया था। और फिर इसके बाद तीसरा हमला 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया। उस वक्त ओडिशा पर सूर्यवंशी राजा रुद्रदेव का राज था। इस हमले की खबर सुनते ही मंदिर के पुजारियों ने मूर्तियों को मंदिर परिसर से बाहर कहीं छुपा दिया, और वो जगह थी बंगाल की खाड़ी में चिल्का लेक। चिल्का लेक नामक द्वीप में मंदिर की मूर्तियों को छुपाया गया। प्रताप रुद्रदेव ने बंगाल के सुल्तान की सेना को हरा दिया और भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वर्ष 1568 में सबसे बड़ा हमला मंदिर पर किया गया। ये हमला काला पहाड़ नाम के अफगान हमलावर ने किया था, जो कि मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहता था। लेकिन इस बार भी हमले से पहले ही मूर्तियों को छुपा दिया गया। पर इस हमले के बाद मंदिर परिसर में बहुत नुकसान पहुंचा और इसके बाद ओडिशा पर इस्लामिक शासन हो गया। इसके बाद वर्ष 1592 में पांचवा हमला और फिर 1601 में छठा हमला, और इसी प्रकार बार बार हमले होते गए। और इसके बाद वर्ष 1692 में 16वां हमला मंदिर परिसर पर हुआ। ये हमला मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। इस हमले में औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का आदेश दिया था। उस समय ओडिशा पर नवाब इकराम खान नामक शासक का शासन हुआ करता था, जो कि मुगलों के अधीन था। पर इस बार भी मूर्तियों को बचा लिया गया और उन्हें श्री मंदिर नामक एक जगह पर छुपा दिया गया। लेकिन इस बार इकराम खान भगवान के सोने के मुकुट को लूटने में सफल रहा। और इसके बाद आखिरी हमला मोहम्मद तकी खान नाम के एक शासक ने वर्ष 1699 में किया। दोस्तों, इतने सारे हमले झेलने के बावजूद भी आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर हमारे बीच उपस्थित है। दोस्तों, वहाँ के लोगों का ये मानना है कि यह श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा है, जिसके कारण इतने सारे हमले झेलने के बावजूद भी श्री जगन्नाथ भगवान की मूर्तियाँ आज भी उसी हालत में सही सलामत हैं, और उसी हालत में मंदिर भी सही सलामत है। हालांकि कुछ शासकों ने मंदिर को कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन आज भी श्री जगन्नाथ भगवान अपनी कृपा बरसाने के लिए उसी मंदिर में हमारे बीच उपस्थित है। श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण के रूप श्री जगन्नाथ को समर्पित है। यहाँ पर 3 मुख्य मूर्तियाँ हैं, एक भगवान जगन्नाथ की, एक उनके बड़े भाई बलभद्र की, और एक उनकी बहन सुभद्रा की। और इन तीनों ही मूर्तियों की रक्षा के लिए समय समय पर युद्ध हुए हैं। इन सभी हमलों के कारण भगवान जगन्नाथ को 144 वर्षों तक मंदिर से दूर रहना पड़ा था, और इसी कारण वहाँ के नियम इतने सख्त हैं। वहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ लिखा है कि केवल सनातनी हिंदू ही इस मंदिर में आ सकते हैं। और दोस्तों, ये बात वहाँ पर 5 भाषाओं में लिखी गई है।